हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, हम लोग कक्षा 10 का बायोलॉजी विषय अध्ययन कर रहे हैं। कक्षा 10 के बायोलॉजी विषय में चैप्टर 1 और इस चैप्टर 1 का चौथा पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जो आपके कक्षा 10 का विज्ञान का किताब है, उस विज्ञान के किताब में सबसे पहले आपका केमिस्ट्री का सेक्शन दे रखा है, फिर बायोलॉजी का सेक्शन है, फिर फिजिक्स का सेक्शन है। तो अभी हम लोग बायोलॉजी के सेक्शन को अध्ययन कर रहे हैं। तो इस बायोलॉजी के सेक्शन में हम लोगों ने बायोलॉजी का पहला वाला चैप्टर, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। इस जैव प्रक्रम में हम लोगों ने देखा है पहले वाले वीडियो में कि जैव प्रक्रम होता क्या है, जिससे जीवन की पूरी प्रक्रिया चलती है। तो अर्थात पोषण है, श्वसन है, परिसंचरण है, फिर उत्सर्जन है। तो इन सारी चीजों से क्या है, पूरी जीवन की प्रक्रियाएं चलती हैं। तो अब क्रमवार एक एक चीजों को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो दूसरे वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पोषण है, तो पोषण के कितने प्रकार हैं। तो पोषण के हमने आपको 2 प्रकार, स्वपोषण, परपोषण, और उनके भी प्रकार और परिभाषाएं क्या हैं, और मतलब एग्जाम्पल के साथ हमने आपको बता दिया है। अब हम लोग क्या है, तीसरे वीडियो पे आते हैं। तो तीसरे वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि स्वपोषण है, वह स्वपोषण जो होता था वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता था। तो उस फोटोसिंथेसिस के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट क्या थी, कौन कौन सी चीजें आवश्यक थी, तो वो चीजें क्यों आवश्यक है, उसके विषय में हम लोगों ने पिछले वीडियो में अध्ययन किया है। अब हम लोग आते हैं, जो दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वह सेकेंड टाइप का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वह सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है आपका हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इंग्लिश में कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और हिंदी में इसका नाम है क्या? परपोषण। क्या कहते हैं? परपोषण। तो पर का मतलब दूसरे से, और पोषण का मतलब पोषण प्राप्त करना, यानी दूसरे से पोषण प्राप्त करना। तो इसके विषय में हम लोग पूरे पर चर्चा कर चुके हैं। तो ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी काइंड बताए थे हम आप लोगों को कि हेटेरोट्रॉफिक में पहला था आपका पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक था। दूसरा आपका था, इसमें भी सैप्रोफिटिक था, दूसरा सैप्रोफिटिक था, और तीसरा क्या था आपका? सैप्रोफिटिक था। और तीसरा आपका था क्या? तीसरा था होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये 3 चीजें थी। पैरासिटिक का मतलब परजीविता, हिंदी में इसे कहते हैं परजीविता कहते हैं, परजीविता है, ठीक है, हिंदी में इसे परजीविता कहते हैं। इसके क्या है? मृतोप जीविता। तो ये मृतोप जीविता है। और होलोजोइक का मतलब क्या होता है? प्राणी समभोजी। क्या होता है? प्राणी समभोजी। तो इन सब चीजों के विषय में हम लोग पूर्ण रूप में चर्चा कर चुके हैं। कैसे, क्या है, इसके विषय में चर्चा कर चुके हैं। पैरासिटिक क्या है? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जब कोई जीव किसी दूसरे जीवित जीव के ऊपर निर्भर रहता है और उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो ऐसे पोषण के प्रकार को हम बोलते हैं परजीविता या पैरासिटिज्म कहते हैं। आप उसे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, और ऐसे जीव को परजीवी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका पैरासिटिज्म है। और दूसरा क्या है? सैप्रोफिटिक में है। सैप्रोफिटिक में किसे कहते हैं? मृतोपजीविता, यानी कि अगर कोई जीव सड़े गले चीजों या फिर सड़े गले मांस के ऊपर निर्भर करता है, तो अपना निर्भर करता है और उसी से अपना पोषण प्राप्त करता है, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, मृतोपजीविता कहते हैं, और ऐसे प्राणी को सैप्रोफाइट कहते हैं, ठीक है। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था?
प्राणी संभोजी था, जिसमें क्या था, कैटेगरी था प्राणी संभोजी में क्या है कि संपूर्ण जीव को, संपूर्ण मतलब संपूर्ण ये ऑर्गेनिज्म को ही जो खाते हैं, यानी कि इसमें संपूर्ण ऑर्गेनिज्म, संपूर्ण जीव में क्या हो जाएगा, जीव जगत में प्लांट भी आ जाएंगे, जीव जगत में क्या है आपके एनिमल्स में ही आ जाएंगे। तो इसमें कैटेगराइज किया गया था शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ये 3 प्रकार से इसको क्या किया गया था, कैटेगराइज किया गया था। तो अब देखिए कि इसको ये हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। तो इसमें हम लोगों ने पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में लगभग हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली थी। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोगों ने लगभग सारी चीजें पढ़ ली थी। सैप्रोफिटिंग में एग्जाम्पल के द्वारा हमने बता दिया था मशरूम के विषय में। अब होलोजोइक आपका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है यही पढ़ना है हम लोगों को, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ आपके बुक में दे रखा है, कुछ स्पेशल जंतु कुछ है उनके विषय में कि उनमें कैसे न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, जैसे हमने जो चीज बोला है ऐसे ही आप नोट कर लीजिएगा। इसको मिटाते हैं। ठीक, अब देखिए जो क्या है आपके बुक में दे रखा है कि अमीबा में पोषण, पहला दिया है क्या, अमीबा में पोषण। तो अमीबा में पोषण कैसे होता है, अमीबा में पोषण, देखिए अमीबा में पोषण कैसे होता है। ये जो अमीबा होता है, अमीबा आपका क्या है कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है ये अमीबा, यानी कि तालाब में पानी में, गंदे पानी में क्या है पाया जाता है, नग्न आंखों से नहीं दिखता, माइक्रोस्कोप से इसे देखा जा सकता है। ठीक, तो अमीबा में जो पोषण की प्रक्रिया है वह कैसे होती है, तो इसके चूंकि हमको अमीबा की फिजियोलॉजी पूरी नहीं पढ़नी है, सिर्फ इसके पोषण के विषय में पढ़ना है, तो इसलिए क्या है कि देखिए अमीबा जो है, अमीबा का स्ट्रक्चर जो होता है, कोई भी इसकी निश्चित संरचना नहीं है कि कैसी संरचना है। तो इसलिए जैसा हम फिगर बना रहे हैं तो आप लोग हूबहू कॉपी करने की कोशिश मत कीजिएगा, जैसे भी आपसे बनेगा बेस्ट होगा। क्या ध्यान रखना है उसको देखिएगा। ध्यान आपको यही रखना है कि इसका उभार जो होता है बॉडी का, तो ये अनिश्चित आकार का, अमीबा जो है अनिश्चित आकार का होता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो इसमें देख रहे हैं ये उभार, इस उभार को बोला जाता है हिंदी में कूटपाद, लिखा जाता है कूटपाद, और अंग्रेजी में कहा जाता है इसे स्यूडोपोडिया, अंग्रेजी में कहा जाता है स्यूडोपोडिया। ठीक है, हिंदी में कूटपाद, अंग्रेजी में स्यूडोपोडिया। तो ये कूटपाद बना कैसे है, तो जो अमीबा की ये बाहर वाली जो सतह है इसके शरीर की, इसी सतह में जगह जगह से क्या होता है उभार निकल आता है, इसीलिए इसमें बनता क्या है कूटपाद। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक बलून लीजिए और उस बलून में आप पानी भर दीजिए, उस बलून को किसी स्लोप वाले जगह से ऐसे क्या कीजिए कि छोड़ दीजिए, तो देखेंगे कि पानी आगे जाएगा तो आगे बलून फूल जाता है, पीछे पतला हो जाता, और फिर वह पलट के पीछे वाला भाग आगे जाएगा तो आगे फूल जाएगा और पीछे पतला हो जाता है दूसरा वाला भाग। तो इस प्रकार से आप देखे होंगे, बलून को ले लीजिए हाथ में ऐसे दबा दीजिए तो जगह जगह ऐसे उभार हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से अमीबा का भी संरचना होती है, इसका भी शरीर क्या होता है, जब जगह जगह से फूल, जगह जगह से ऐसे उभार जो निकले रहते हैं कूटपाद, ये सहायता किसमें करते हैं, कूटपाद एक्चुअल में सहायता करते हैं इसके गमन में। यानी कि ये क्या करता है कि ये जो चलता है तो क्या है, या तो सड़क के चलेगा या तो छटक छटक के ऐसे चलता है। ठीक, तो सड़क के चले चाहे छटक के चले, दोनों में कंडीशन क्या होगा, पहले शरीर को अपने श्रिंक करेगा यानी दबाता है, दबाएगा तो पिचकेगा, और जब आगे फेंकेगा तो छटकेगा, तो इसमें क्या होता है इसका उभार बाहर निकल आता है। तो देखिए होता क्या है कि इसमें ये जो उभार इसका कूटपाद है, अब इसके अंदर इसमें पाए जाते हैं आपके, इसमें पाया जाता है आपका फूड वैक्यूल, हिंदी में कहते हैं खाद्य धानी, हिंदी में कहते हैं खाद्य धानी। ठीक है, खाद्य धानी, और अंग्रेजी में नाम है इसका फूड वैक्यूल। ठीक है, तो फूड वैक्यूल खाद्य धानी इसमें पाया जाता है अमीबा के अंदर।
और इसके अंदर जो भरा हुआ है हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। हमको इसके और स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म है अमीबा का। देखिए अब अगर यह पानी में यह अमीबा है और भोजन का कोई कण, जैसे मान लीजिए ये आपका फूड पार्टिकल है, भोजन का कण, ये आपका क्या है, भोजन का कण, भोजन का कण, अंग्रेजी में फूड पार्टिकल। अब देखिए कोई जैसे पानी में अमीबा घूम रहा है, जाग चल रहा है, अब भोजन का कोई कण जैसे उसमें पानी में तैर रहा है, पानी में वो क्या है, भोजन का कण का मतलब जो अमीबा जो चीजें खाएगा, तो इसके लिए जो भोजन होगा पानी में कुछ ऐसे कुछ तैर रहा है, तो जब तैरेगा और ये क्या है कि छटक छटक के चल रहा है, तो जैसे अमीबा का ये सीटोपोडिया, देखिए दोनों सीटोपोडिया ये बाहर ऐसे निकले हुए हैं, उभार आगे निकला है, यहाँ भी उभार आगे निकला है। होता क्या है, इसके शरीर के सतह से, इसके शरीर के सतह से जब नेक्स्ट बनाएंगे तो इसके शरीर के सतह से ही क्या होगा, यह फूड पार्टिकल इसके अमीबा के शरीर के अंदर आ जाता है। तो फूड पार्टिकल पहुंच जाता है कहाँ, अमीबा के शरीर के अंदर। तो ये कहा ऐसे होते हुए कहाँ पहुंचाया, अमीबा के शरीर के अंदर। और यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका खाद्य धानी है, ये आपका क्या है, खाद्य धानी है। नामकरण कर चुके हैं पहले ही, तो इसलिए बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। और ये आपका फूड पार्टिकल है। होगा क्या कि ये फिर जब ये खाद्य धानी में जब अमीबा फूड पार्टिकल आ गया, तो लाइसोसोम की सहायता से, तो लाइसोसोम इससे फ्यूज करता है, सहायता से कर लीजिए या फिर इसको फ्यूज करता है लाइसोसोम, यानी कि इससे लाइसोसोम इसमें होता है, तो यह लाइसोसोम क्या करेगा, जुड़ जाएगा इससे। तो नेक्स्ट पार्ट आप लोग एक और बना सकते हैं अमीबा का। तो इसमें क्या है, ये अमीबा है। अब इसमें क्या है कि ये जो खाद्य धानी थी, खाद्य धानी जो है फ्यूज हो जाएगी लाइसोसोम के साथ, खाद्य धानी लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो जाएगी। ठीक, किसके साथ फ्यूज हो रही है, लाइसोसोम के साथ। लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो जाएगी खाद्य धानी आपकी। जब खाद्य धानी से फ्यूज होगी तो लाइसोसोम में बहुत सारे पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, और ये पाचक एंजाइम इस फूड पार्टिकल को क्या करेंगे, पचा देंगे, और यह अमीबा न्यूट्रिशन इससे प्राप्त कर लेगा। जैसे ही यह न्यूट्रिशन को प्राप्त करेगा तो भाई क्या है कि जो खराब बटे सारी की सारी चीजें तो उसमें खत्म नहीं हो जाएंगी। अब जो बचा हुआ फूड पार्टिकल है वह क्या करेगा, अमीबा के सतह से, अमीबा का जो सतह है इसका शरीर का, उसके बाहर वाले सतह से यह ऐसे यहाँ पर बाहर वाले सतह से, ये जो सतह आपका है यहाँ से ये क्या करेगा, तो ये फूड पार्टिकल तो ये खाद्य धानी तो इसमें रहेगा ही। अब यहाँ से यह जो बचा हुआ पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल इसके सतह से बाहर निकल आएगा। ये अमीबा में पोषण की प्रक्रिया है। तो अमीबा में पोषण कैसे होता है, अमीबा क्या है, एक सूक्ष्म, एक क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं रह सकते, हाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी रह सकते हैं, प्रोटोजोअन्स है, चूंकि माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है ही, सॉरी। तो ये क्या है कि एक सूक्ष्मदर्शी से देखा जाने वाला जीव है, जिसमें पोषण की प्रक्रिया को हमको पढ़ना है। तो ये जो पोषण की प्रक्रिया इसमें होती है, इसमें कूटपाद पाए जाते हैं, कूटपाद बनते हैं शरीर के सतह में उभार आने से, इसी की सहायता से अमीबा में गमन होता है। ये कूटपाद क्या करते हैं, पानी में तैर रहे भोजन को पकड़ करके शरीर के सतह के अंदर प्रविष्ट कराते हैं। जैसे शरीर के सतह के अंदर प्रविष्ट करता है, इसके अमीबा के अंदर पाई जाती है खाद्य धानी, फूड वैक्यूल, ठीक है, या फिर कहते हैं इसे खाद्य रिक्तिका, खाद्य धानी भी कहते हैं, खाद्य रिक्तिका भी कहते हैं। तो
तो खाद्य रिक्तिका में पहुंचता है यह खाद्य पदार्थ यानी कि फूड पार्टिकल। अब ये फूड पार्टिकल क्या होगा, पुनः लाइसोसोम के साथ जुड़ जाएगा और लाइसोसोम के पास होते हैं पाचक एंजाइम। जो पाचक एंजाइम इस भोजन के कण को पचा देंगे और पचाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होगा वह शरीर से कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा पीछे वाले सतह से। तो ये अमीबा में पोषण की प्रक्रिया है आपके टोटल। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये अमीबा में पोषण की प्रक्रिया हो गई। एक और जीव पैरामीशियम में भी पोषण की प्रक्रिया को दे रखा है आपकी किताब में। तो पैरामीशियम जो जीव होता है वह चप्पल के आकार का होता है। आपके चप्पल जैसे चप्पल होता है, चप्पल के आकार का होता है ये पैरामीशियम। तो कुछ इस तरीके का। ठीक, इसमें जो है बाहर ये रोम पाए जाते हैं, ये रोम पाए जाते हैं, इसके शरीर के सतह पर रोम होते हैं। तो शरीर के सतह पर ये जो इसके रोम पाए जा रहे हैं, इसी रोम की सहायता से ही क्या करता है, ऐसे ऐसे पैरामीशियम चलता रहता है। किसमें है, पैरामीशियम। क्या है ये, पैरामीशियम। पैरामीशियम में पोषण, इसके विषय में हमको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस जान लीजिए थोड़ा सा। तो ये क्या है, चलता रहता है। ठीक अमीबा की तरह अगर कोई फूड पार्टिकल पानी में घूम रहा है तो वह फूड पार्टिकल क्या होता है, यहाँ पर इसका माउथ होता है, एक खास ओपनिंग होती है, माउथ नहीं है बल्कि एक खास ओपनिंग है यहाँ से, जहां से वाटर करंट जो पानी में घूम रहा है, तो वाटर करंट इसके द्वारा अंदर जाता है, इस ओपनिंग के द्वारा, और वाटर करंट के रास्ते ही ये फूड पार्टिकल भी पहुंच जाते हैं कहाँ पे, पैरामीशियम के अंदर। और इसके अंदर पहुंच करके यहाँ पर पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जिसके द्वारा इनका संपूर्ण पाचन हो जाता है और पुनः इसी रास्ते वेस्ट मटेरियल को बाहर भी कर दिया जाता है। तो पैरामीशियम का पोषण का प्रकार हो गया। ठीक, दो चीजें हो गई आपकी। अब नेक्स्ट है आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि पाया जाता है किसमें, आपके मनुष्यों में पाया जाता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये मनुष्य में पाया जाता है। जो मनुष्य है वह होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मनुष्य का लीजिए या फिर और भी जीवों में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है जो हायर एनिमल्स हैं। तो इस हिसाब से हमने शाकाहारी मांसाहारी में बांटा था, इसलिए हमने कहा कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं, क्योंकि शाकाहारी सिर्फ मनुष्य नहीं बल्कि ग्रेजिंग एनिमल्स भी तो शाकाहारी में कुछ आ जाएंगे। तो ये जो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, यह जो संपन्न होता है एक चरण में नहीं संपन्न होता है, बल्कि यह कई चरणों में संपन्न होता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन निम्नलिखित चरणों में संपन्न होता है। निम्नलिखित चरणों में संपन्न होता है। कौन कौन से चरणों में संपन्न होता है देख लीजिए। ये क्या है कि पहला है आपका, मेनली हम लोग मनुष्य के विषय नहीं पढ़ रहे हैं, समझ लीजिए, क्योंकि आपके बुक में दे रखा है कि मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया। तो मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया होलोजोइक प्राणी समभोजी प्रकार की होती है, और यह प्राणी समभोजी प्रकार की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में संपन्न होती है। तो पहला है इसमें अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण अंग्रेजी में कहते हैं इसे इंजेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट आपका है दूसरा है आपका पाचन, अंग्रेजी में कहते हैं इसे डाइजेशन। तीसरा है आपका, पहले अंतर्ग्रहण हो गया, उसके बाद पाचन हो गया, और फिर इसके बाद क्या होगा, अवशोषण होगा। तीसरा है आपका
अवशोषण, अंग्रेजी में इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसके बाद एब्जॉर्प्शन के बाद आपका जो नेक्स्ट है चौथा, वह क्या है, अवशोषण होगा। इसके बाद होगा आपका स्वांगीकरण। ठीक है, स्वांगीकरण अंग्रेजी में कहते हैं इसे एसिमिलेशन। एसिमिलेशन। और नेक्स्ट आपका सबसे लास्ट जो आ जाएगा पांचवा स्टेप है, वह है आपका बहिक्षेपण। क्या है, बहिक्षेपण। ठीक, तो बहिक्षेपण लिखते समय कहीं कहीं यहाँ बहि के बीच में बिंदी दिया रहता है, कहीं सीधे ऐसे लिख दिया रहता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, तो क्या नाम है इसका, बहिक्षेपण इजेशन, अंग्रेजी में कहते हैं इजेशन। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है आपकी, ये प्रक्रिया है इन चरणों में संपन्न होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये निम्नलिखित 5 चरणों में संपन्न होता है। अंतर्ग्रहण क्या होता है, अंतर्ग्रहण का मतलब है इनटेक ऑफ फूड। क्या है, इनटेक ऑफ फूड। इनटेक माने इन माने अंदर, और टेक मतलब लेना, फूड माने भोजन, भोजन को अंदर लेना। इन माने में, टेक माने लेना, फूड माने भोजन, भोजन को अंदर लेना। तो भोजन को अंदर लेना, मुख के रास्ते लेंगे हम भोजन को। ठीक है, तो ये क्या है, अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन को मुख में डालना, मुख में लेना। ठीक, डाइजेशन क्या होता है, जो भोजन हमने मुख में डाला है वह बड़े बड़े कणों में होता है, बड़ा कण होता है, और बड़ा कण होने के साथ साथ जो होता है वह भोजन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है, यानी कि उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, कई चीजें हैं जो हम भोजन के रूप में, अब डिपेंड करता है कि हम क्या खाते हैं। तो डाइजेशन क्या है कि संयुक्त एवं बड़े कणों को तोड़ करके क्या है कि सरल एवं छोटे कणों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। जैसे बोल रहे हैं ऐसे लिख लीजिए, संयुक्त एवं बड़े कणों को तोड़ करके सरल एवं छोटे कणों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। किसको तोड़ना, भोजन को। भोजन जो संयुक्त रूप में है उसको छोटे छोटे कणों में और सरल करके तोड़ना की प्रक्रिया पाचन। सरल करने का तात्पर्य यह है कि जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स है, तो कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे ग्लूकोज के कई अणु आपस में जुड़े हुए हैं, तो मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड होता है ना, ऐसे तो आपका कई अणु जुड़े हुए हैं आपस में, हम उसको स्टार्च के रूप में, स्टार्च को हम ग्रहण कर रहे हैं। अब उसमें कई अणु है ग्लूकोज के, तब ग्लूकोज के और छोटे छोटे कणों में तोड़ने का मतलब स्टार्च को ग्लूकोज के छोटे छोटे भागों में अलग कर देना, कई भागों में तोड़ देना, तो वह प्रक्रिया जो है पाचन कहलाती है। ठीक, अब नेक्स्ट है क्या, अवशोषण। अब क्या है कि भोजन मुख में गया और मुख में जाने के बाद छोटे छोटे कण में अभी तो पाचन हुआ है, टूटा है। अब क्या होगा कि हमारे शरीर के सतह के द्वारा उस पोषक तत्व जो है, उन पोषक तत्वों का अवशोषण होगा, यानी कि वे जो पोषक तत्व हैं वह भोजन में से निकल करके ब्लड में मिलेंगे, रक्त में क्या हुआ, मिल जाएंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको जो है लिखने की, जो इसमें लिखना क्या कि जो परिभाषा है, परिभाषा अगर लिखना रहे इसका, तो परिभाषा आप इसका लिख सकते हैं कि भोजन का पाचन हो जाने के बाद उसमें से निकले पोषक तत्वों को आंत की दीवारों से रक्त में मिलने की प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका स्वांगीकरण। क्या होता है, तो एसिमिलेशन या स्वांगीकरण का मतलब, चूंकि अब भोजन पहले पचा था, भोजन पचने के बाद कहाँ पहुंच गया, भोजन पचने के बाद वह उसका अवशोषण हुआ, पोषक तत्वों का ब्लड से वो शरीर में जा रहा है।
अब शरीर में जा रहा है तो फैल रहा है, तो हमको एनर्जी तो शरीर के सारे कोशिकाओं को चाहिए ना। तो अब शरीर के सारे कोशिकाओं के पास एनर्जी ले जाएगा, तो वह शरीर की सारी कोशिकाएं, तो शरीर की कोशिकाओं के द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण, तो शरीर की कोशिकाओं के द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण जो है स्वांगीकरण कहलाता है। ठीक है। अब वही क्षेपण क्या है, जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है उसे शरीर से बाहर त्यागने की प्रक्रिया वही क्षेपण कहलाती है। आसान से शब्दों में समझ लीजिए कि अंतर्ग्रहण का मतलब कि भोजन मुख में लेना, यानी भोजन को अंदर लेना। ठीक। पाचन का मतलब कि जो बड़े बड़े कण हैं उनको छोटे कणों में और सरल रूप में परिवर्तित करना। और शोषण का मतलब क्या है कि भोजन में जो पोषक तत्व थे वो पोषक तत्व रक्त में मिल करके वह रक्त के द्वारा शरीर में फैलना। और स्वांगीकरण का मतलब क्या है कि पोषक तत्व का हर कोशिका के द्वारा अवशोषण होना, स्वांगीकरण। और वही क्षेपण का मतलब क्या है कि जो वेस्ट मटेरियल है उनका शरीर से बाहर निकल जाना। तो ये 5 चरणों में प्रक्रिया पूर्ण होती है और इन 5 चरणों को हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में कि किसमें क्या क्या कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो अब तक के लिए आप इसको एक बार अपने बुक से अध्ययन कर लीजिएगा और बुक से अध्ययन करने के बाद प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई समस्या होगी तो फिर आप अपने ग्रुप में पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।